प्यारे बच्चों, आप सभी को नमस्ते। कैसे हैं आप लोग? हम उम्मीद करते हैं आप स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। आज की क्लास में हम लोग सीटेट के पेपर 1 का सेट नंबर 7 डिस्कस करेंगे। तो चलिए क्लास स्टार्ट करते हैं। अब आप लोग मेरी बात को बहुत ध्यान से समझिएगा। अब आपके सामने क्वेश्चन नंबर 1 है। करा श्रीकांत ने ट्यूलिप फूलों का एक गुच्छा खरीदा जिसमें 5 करा गुलाबी, 10 लाल, 12 पीले और 4 सफ़ेद फूल हैं। यदि ट्यूलिप के प्रत्येक फूल में 6 पंखुड़ियां हैं तो इस गुच्छे में कुल कितनी पंखुड़ियां हैं? तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, हम ये देख लेंगे टोटल कितने फूल हैं। तो 5, 10, 15, 15 में 12 जोड़ेंगे 27, 27 में 4 जोड़ेंगे 31। कितने? 31 फूल हैं। एक फूल में कितनी पंखुड़ी है? 6। इसमें 6 से हम क्या करेंगे, मल्टीप्लाई कर दें। 6 कम 6 36 18। तो टोटल पंखुड़ियाँ कितनी होंगी? 186। तो ऑप्शन कौन सा? डी। बातें क्लियर है? आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन देखो। घटते क्रम में लिखी संख्याएं हैं, इन्हें हमें डिसेंडिंग ऑर्डर चेक करना है। क्या करना? डिसेंडिंग ऑर्डर चेक कर। तो सबसे पहले क्या, सबसे बड़ा नंबर। तो देखो सबसे बड़ा नंबर क्या, 5249, 5249। तो ये 2 ऑप्शन हो सकते हैं। ये तो हो ही नहीं सकता, ना ये हो सकता। अब देखो 3568, 3568 ये भी है। यहाँ पे 2542, 2250, 1248 यही बनेगा, क्योंकि यहाँ पे देखो 2250 के बाद 2542 आ गया। तो ये वाला नंबर इससे बड़ा है, तो ये बाद में आ गया। जबकि ये होना चाहिए इससे क्या, पहले। डिसेंडिंग ऑर्डर में क्या, बड़े से छोटे की तरफ चलते हैं। बातें क्लियर है? आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन देखो। करा केले के पहले गुच्छे और दूसरे गुच्छे का अनुपात 5 और 4 है। मतलब मान लो एक गुच्छा ए है, दूसरा बी है, इनमें 5 और 4 का रेशियो दे रखा है। करा यदि दूसरे गुच्छे में पहले गुच्छे से 3 केले कम है, अगर इनके रेशियो के डिफरेंस देखें तो आप कहोगे 1 है, और केले की बात करें तो कितना, 3 है। तो करा पहले गुच्छे में केलों की संख्या हमसे पूछ रहा। अगर आप यहाँ पे देखो 1 की वैल्यू 3 आ रही है, तो पहले गुच्छे में कितना है, 5। तो 5 में आप 3 से मल्टीप्लाई कर दी, कितना हो जाएगा, 15। अगर आपसे पूछ लेता कि बी वाले में कितना है, तो आप 4 में 3 से मल्टीप्लाई कर देते, 12। तो आपसे पूछा किसमें है, पहले वाले में। तो पहले वाले में कितने हैं, 15। ऑप्शन कौन सा, डी। बातें क्लियर है? आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन देखो। करा संख्या 998 में यदि पहले और तीसरे अंक को आपस में बदल दिया जाए तो तो प्रारंभिक संख्या और नई संख्या के बीच का अंतर। देखो हमें नंबर क्या देगा, 998। करा पहले और तीसरे को, मतलब पहले और तीसरे को इंटरचेंज कर देते। यहाँ पे हो जाएगा 8 हो जाएगा, ये 9 तो रहेगा, ये वाला 9 यहाँ आ जाएगा। अब इनका डिफरेंस चेक करना। तो 18 में से 9 जाएगा 9, यहाँ क्या हुआ 8, 18 में से 9 जाएगा 9, ये कैंसिल। तो डिफरेंस कितने का है, 99 का। ऑप्शन कौन सा, डी। बातें क्लियर? आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन देखो। करा 4/9, 11/12, 1/8, 5/36 और 5/72 में सबसे छोटी भिन्न हमसे पूछ रहा है। तो ऐसे तो है सबसे छोटी 5/72, बट कैसे देखो। अब अगर यहाँ पे ध्यान से देखो तो ये 4/9 लिखा गया है, ये 11/12 है, 1/8 है, और ये 5/36 है, और ये 5/72 है। अब हम क्या करते हैं, सबका डिनोमिनेटर 72 बना लेते हैं, सेम कर लेते हैं। तो देखो इसे 72 बनाने किससे मल्टीप्लाई, 8 से। तो अगर आप इसमें 8 से मल्टीप्लाई करोगे तो यहाँ बन जाएगा 32/72। अब यहाँ पे 12 को अगर हमें 72 बनाना, किससे मल्टीप्लाई करना, 6 से। तो यहाँ पे 6 से, ये 66, ये 72 होगा। अब 8 को 72 बनाना, किससे मल्टीप्लाई करना, 9 से। तो 9 से ऊपर भी मल्टीप्लाई करना है,
और 9 से नीचे भी, तो ये क्या बन जाएगा 9/72। अब ये 36 है, 36 को 72 और मल्टीप्लाई किससे 2 से, तो ये 10/72। अब यहाँ देखो 5/72 है, अगर 72 तो ऑलरेडी है ही, इसे कुछ करना ही नहीं है। अब देखो अगर सबका डिनोमिनेटर सेम हो गया तो वह वैल्यू सबसे छोटी होगी जिसका न्यूमरेटर छोटा होगा, वह वैल्यू सबसे बड़ी होगी जिसका न्यूमरेटर क्या होगा बड़ा होगा। तो सबसे छोटा न्यूमरेटर क्या है 5, तो ऑप्शन कौन सा डी 5/72 सबसे छोटा फ्रैक्शन है। बातें क्लियर है, आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन देखो, कह रहा 1000 के अभाज्य गुणनखंडों की संख्या। देखो अगर 1000 का हम प्राइम फैक्टराइजेशन करें तो देखो ये 2 से कैंसिल करेंगे कितना 500, यहाँ 2 से कैंसिल करेंगे तो कितना आ जाएगा 250, फिर 2 से करेंगे तो 125। अब यहाँ पे किससे करेंगे डिवाइड 5 से तो 25, और यहाँ पे 5 से करेंगे तो ये 5, और 5 से करेंगे तो ये 1। तो हम 1000 को लिख सकते हैं 2 की पावर 3 इंटू 5 की पावर 3। प्राइम फैक्टर पूछा ना, तो देखो ये 2 और 5 केवल 2 ही प्राइम फैक्टर बनेंगे, एक ये वाला 2 और एक 5। तो ऑप्शन कौन बी। बातें क्लियर है, आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन देखो। हाँ एक बात और, अगर इसमें पूछ लेता कि कितने टोटल फैक्टर बनेंगे, तो आप ये 3 है ना, 2 की पावर 3 है, 3 में एक ऐड कर दे तो 4, 5 की पावर 3 है, 3 में एक ऐड कर दे 4, दोनों का आपस में मल्टीप्लाई कर 16। अगर टोटल फैक्टर पूछता तो 16 होता, प्राइम फैक्टर पूछा है तो 2 होगा। अगला क्वेश्चन है, कह रहा यदि 976.21 और 243.72 के योग में से 921.20 और 212.85 के योग को घटा दिया, परिणाम क्या होगा। तो पहले हम दोनों नंबर को आपस में क्या कर लेते, ऐड कर लेते। देखो ये 976.21, ये 243.72, ऐड कर लो, ये बन जाएगा कितना 3, यहाँ 9, ये 9, ये 11, ये 1 10 2 12 हो गया। इन दोनों को ऐड करो 92120 और ये क्या 21285, ऐड करो, ये बन जाएगा 5, ये हो जाएगा 0, ये 3 बन जाएगा, और यहाँ से कितना बन जाए 3 नहीं सॉरी ये 4 बन जाएगा। ये 4 होगा, ये 3 होगा और ये 11। अब इन दोनों का डिफरेंस चेक करना, तो माइनस कर दो इसको यहाँ पे लाके 11 3 4 0 5, 13 में से 5 जाएगा 8, ये हो जाएगा 8 पॉइंट। अब यहाँ पे कितना बचेगा 9 में से 4 जाएगा 5, और 11 में से 3 जाएगा 8, और ये दोनों कैंसिल 85.88 ऑप्शन कौन सा ए। बातें क्लियर है, आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन देखो, करा एक वृत्त में सममित की कितनी रेखाएं होती हैं। लाइंस ऑफ सिमेट्री पूछा, सर्कल की बात किया है, तो सर्कल में आप इनफाइनाइट लाइन ऑफ सिमेट्री खींच सकते हैं। कितने इनफाइनाइट, तो ऑप्शन कौन सा डी। बातें क्लियर है, आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन देखो, करा 6 समबाहु त्रिभुज का उपयोग करके आप निम्नलिखित में से कौन सी आकृति बना सकते हैं। 6 इक्विलैटरल ट्रायंगल है, इसका यूज करके आपको कोई एक आकृति बनानी हो, रेगुलर पेंटागन, रेगुलर हेक्सागन, स्क्वायर और करा रेगुलर ऑक्टागन। तो आप अगर ध्यान से देखो तो वह बनता है रेगुलर हेक्सागन। क्या बनता है रेगुलर हेक्सागन। देखो ऐसे। अब यहां से मान लो सेंटर है, यहां से यहां मिला दो, इसको यहाँ मिलाओ, यहाँ मिला, यहाँ। देखो ये क्या बन गया इक्विलैटरल ट्रायंगल बने। तो ये कितने देखो 1 2 3 4 5 6, तो ये क्या बना रेगुलर हेक्सागन। तो ऑप्शन कौन सा बी। बातें क्लियर है, आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन देखो,
करा निम्नलिखित तालिका में दो कॉलम x और y हैं। कॉलम x में दिए गए कोण के प्रकार को कॉलम y में दिए गए कोण के माप से मिलाना है। अब देखो यहाँ पे एक्यूट एंगल, एक्यूट एंगल की वैल्यू कितनी होती है 90 डिग्री से कम। तो 90 डिग्री से कम क्या क्या है यहाँ पे, तो आप कहोगे 45, मतलब ए का डी से। तो देखो ना तो ऑप्शन ये हो सकता ना तो ऑप्शन ये हो सकता, ये यही दोनों ऑप्शन बनेंगे। ऑब्ट्यूज एंगल क्या होता है, तो आप कहोगे 90 डिग्री से ज़्यादा। तो ऑब्ट्यूज यहाँ पे 90 डिग्री से ज़्यादा क्या, तो यहाँ पे कहोगे 120, मतलब बी पे सी होगा, बी पे सी। तो ऑप्शन कौन सा, डी। अब देखो स्ट्रेट एंगल क्या होता है, तो आप कहोगे 180 डिग्री, और राइट एंगल क्या होता है, तो आप कहोगे 90 डिग्री। बातें क्लियर है, कोई डाउट? आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन देखो। कह रहा है यदि दिया गया है कि 1500 सिक्कों का वजन 9 किलोग्राम है, तो 2200 सिक्कों का वजन, देखो 1 किलोग्राम में कितने ग्राम होते, तो आप कहोगे 1000। तो 9 किलोग्राम में कितने ग्राम हो जाते, तो आप कहोगे 9000। ठीक, अब 1500 सिक्कों का वजन है, अगर हम 1500 से इसमें डिवाइड करें तो हमें एक सिक्के का वजन पता चल जाएगा। और चाहिए हमें कितना, 2200 सिक्कों का। देखो ये दोनों जीरो इससे कैंसिल, 15 से कैंसिल होगा 6 बार में, इसका मल्टीप्लाई करोगे तो हो जाएगा 13200। ठीक, अब ये किलोग्राम में करके दे रखा है। अब यहाँ पे समझना मेरी बात, अब अगर इसे किलोग्राम में बदलें तो हमें क्या 1000 से डिवाइड करना पड़ेगा, या फिर इसको ऐसे समझो, आप 13200 को लिख सकते हो 13000 प्लस 200 लिख सकते हो, 200 ग्राम। अब मेरी बात समझना, अगर इसे किलोग्राम में डिवाइड कर दो, 1000 से डिवाइड कर दो, देखो ये तीनों जीरो यहाँ से, ये हो जाएगा 13 kg 200 ग्राम। देखो ऑप्शन है कोई, तो ऑप्शन कौन सा, बी। बातें क्लियर है, आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन देखो। करा सीमा ने 5.1 मीटर लंबी साड़ी खरीदी, उसके पास ट्रेसिंग पेपर पर 30 सेमी लंबा डिजाइन है। ट्रेसिंग पेपर की मदद से वह इस डिजाइन के साथ इस साड़ी की लंबाई पता लगाना चाहती है, जिसे वह बाद में पेंट करेगी। यह कितना बार ट्रेसिंग पेपर का उपयोग करेगी ताकि उसका उद्देश्य पूरा हो जाए। तो पहले मीटर को या तो सेंटीमीटर में कन्वर्ट कर दो, या तो सेंटीमीटर को मीटर में, क्योंकि हमें यूनिट क्या करनी पड़ेगी, सेम करनी पड़ेगी। तो ये देखो 5.1 मीटर है, इसे सेंटीमीटर में कन्वर्ट करना हो तो क्या करो, 5.1 × 100, यहाँ से आ जाएगा 510 सेंटीमीटर। अब वह 30 सेंटीमीटर लंबी डिजाइन से नापना चाहती है, तो आप क्या करो, 510 में 30 से डिवाइड कर, 0 से 0 ये कैंसिल हो कितनी बार, 17 बार में। तो हो जाएगा कितना, 17 सेंटीमीटर, अरे सॉरी 17 बार में, 17 बार में। तो ऑप्शन कौन सा, सी। बातें क्लियर है, आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन देखो। कारा सुबह 9:10 से 4 घंटे 20 मिनट पहले का समय क्या होगा। ये देखो 9 घंटे 10 मिनट है, ये 4 घंटे 20 मिनट पहले की टाइम हमसे पूछा, माइनस कर दो। अब यहाँ मेरी बात समझना, अब अगर यहाँ से हम 1 घंटा उधर ले जाएंगे, तो अगर मिनट में देखें तो 1 घंटे में कितना मिनट होंगे, 60। तो 60 इसमें ऐड हो जाएगा, ये 70 मिनट बन जाएगा। कितना बन जाएगा, फाइनली बन जाएगा ये 8 घंटा 70 मिनट। अब उसमें से आपको 4 घंटे 20 मिनट माइनस करना, तो ये 0 यहाँ से 5 और 8 में से 4 जाएगा 4 घंटे 50 मिनट। तो ऑप्शन कौन सा, सी। बातें क्लियर है, आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन देखो। कह रहा है किसी भी चित्रांकन में 1000 समाचार पढ़ने वाले व्यक्ति को विशेष चिन्ह के द्वारा दर्शाया जाता है। यदि हिंदी अखबार पढ़ने वाले की संख्या 8500 है तो कितने प्रतीकों का प्रयोग किया जाएगा। अगर 1000 के आप एक सिंबल कोई यूज कर रहे हो तो 8500 के लिए क्या,
तो सीधी सी बात है, अगर 8500 क्या 8000 प्लस 500 लिख सकते हैं, तो आप कहोगे एकदम। अगर 1000 के लिए 1 तो 8000 के लिए 8, 500 के लिए आधा तो 8.5। ऑप्शन कौन सा? बी। बातें क्लियर है? कोई डाउट? आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन देखो, कारा पैटर्न का अध्ययन करें और लुप्त संख्या लिखें। देखो यहाँ पे ध्यान समझना, 1 को 1 से मल्टीप्लाई किया तो 1 लिखा गया। अब 11 को 11 से मल्टीप्लाई तो 1 to 1 लिखा गया। 1 को 1 से मल्टीप्लाई किया तो 1 2 3 1 लिखा। यहाँ पे 4 बार देखो और 4 बार यहाँ 1 लिखा, तो इसका मल्टीप्लाई 1 2 3 4 2 3 2 1 लिखा गया। अब मेरी बात समझना, देखो यहाँ पे 1 एक बार था तो हमने 1 लिख के छोड़ दिया। यहाँ पे देखो 1 2 बार है तो हम 2 तक गए, 1 2 फिर वहां से वापस आए। यहाँ पे 1 3 बार है तो हम 3 बार तक गए, 1 2 3 फिर 2 1 आ गए। यहाँ 1 4 बार है तो हम 4 1 2 3 4 फिर 3 2 1। तो अब अगर यहाँ पे 5 है तो हम क्या करेंगे? 1 2 3 4 5 4 3 2 1। बातें क्लियर है? तो ऑप्शन कौन सा? सी। आगे चलते हैं। तो आज के लिए इतना ही। ये वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार।